सो प्रीवियस लेक्चर से कंटिन्यू करते हुए अभी के इस लेक्चर में हमें देखना है कि अगर एक वायर हमारे पास गिवन है और लेट्स से कि उस वायर के अंदर करंट आई जा रही है, तो उस वायर के ठीक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आई होप आपको पता है कि लेट्स से अगर इस वायर का नाम रख लेते हैं एम एन और लेट्स से दिस मिड पॉइंट इज ओ, देन एम ओ इज इक्वल टू ओ एन। ठीक है, तो इसके ठीक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक डी डिस्टेंस के बाद एक पॉइंट है लेट्स से पी। ओके, और ये एम ओ और ओ एन इन दोनों का लेंथ मान लेते हैं कि इन दोनों का जो लेंथ है वो लेट्स से दैट इज ए बाई टू इसलिए क्योंकि अगर इस पूरे वायर का लेंथ हम मान लेते हैं दैट इज दिस इज ए, तो इन दोनों का लेंथ इंडिविजुअली हो जाएगा ए बाई टू। और यहाँ पर एक पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो ट्रीटेड जस्ट लाइक ए क्वेश्चन, ये कोई नया थ्योरी नहीं है, आपको तरीका ऑलरेडी पता है। आपको क्या करना होगा, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है इसके एंड पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, और वैसे फिर एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक। उसके बाद फिर आपको बताया कि यहाँ पर जस्ट आपको ये दो एंगल्स देखने हैं, इसको मान लेते हैं थीटा 1, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा 2। तो हमने फॉर्मूला क्या सीखा था, फॉर्मूले में हमने सीखा था कि अगर हम यहाँ पर sin θ1 sin θ2 का इस्तेमाल करें तो हमारा ईजिली मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो सकता है। तो पहले हम sin θ1 निकाल लेते हैं। तो sin θ1 क्या हो जाएगा, sin θ किसी भी ट्राइंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर के तौर पे हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं a/2। ठीक है, और हाइपोटेनस के लिए हम क्या ले सकते हैं, हाइपोटेनस के हम ले सकते हैं √√a/2 प्लस d²। ठीक है, तो इसी लॉजिक से एग्जैक्टली इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो जाएगा a/2 √ ये 2² 4 हो जाएगा, ये ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a² प्लस 4d²। और इसके पूरे डिनोमिनेटर में जो 4 है वो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो वो 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा फाइनली a/√a² प्लस 4d²। ओके, तो वैसे ही जितना sin θ1 हुआ है एग्जैक्टली उतना ही sin θ2 होना है, क्योंकि दोनों क्या है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हैं। तो sin θ1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू साइन ऑफ θ2। फाइन, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, फॉर्मूला इसका हमें पता है। मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/4πd ब्रैकेट के अंदर sin θ1 प्लस sin θ2, और ये sin θ1 sin θ2 दोनों सेम है, तो हम सिंपली क्या ले सकते हैं, ले सकते हैं ट्वाइस इंटू a/√a² प्लस 4d²। तो ये एक सिंपल मेथड से आपके सामने फॉर्मूला बन गया। अब इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, ये 2 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर बचेगा μ0I/a, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 2πd, और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा √a² प्लस 4d²। ठीक है, तो ये एक सिंपल मेथड से हमने सॉल्व कर लिया। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट हम डिफरेंट केसेस अभी सॉल्व करेंगे, इट्स जस्ट ट्रीटेड लाइक अनदर क्वेश्चन। आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ इस जो हमारे पास स्टैंडर्ड रूल है उस स्टैंडर्ड रूल से हम ये सब केसेस इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब ऐसे हम फिर एक और नेक्स्ट केस देखते हैं। अब इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें निकालना है कि व्हाट इज फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अगर एक बहुत ही लंबी वायर है तो उस बहुत ही लंबी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अगर अज्यूम कर लेते हैं कि उस वायर के अंदर करंट आई जा रहा है, तो उस वायर से डी डिस्टेंस पर, डी इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डी डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है पी, तो इस पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। और साथ में जो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात दी हुई है वो ये कि ये जो वायर है वो काफ़ी लंबी है। ठीक है, इन्फिनेटली लॉन्ग, मतलब प्लस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक ये स्ट्रेच्ड आउट है। तो यहाँ पर भी अप्रोच तुम्हारा वही होना चाहिए जो हमने अब तक के पिछले क्वेश्चन में देखा, कि अगर हम इस पॉइंट पी से एक लाइन ड्रॉ करें जो कि ऑलमोस्ट इन्फिनिटी को टच करेगा, तो आप समझिए कि इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है। एक्चुअल में देखा जाए तो इस वायर को हम इस फिगर पे यहाँ पे ड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्फिनेटली लॉन्ग चीज़ों को का कोई एंड नहीं, मतलब ये वायर आपके आपके लैपटॉप या आपके फ़ोन के स्क्रीन से बाहर चली जाएगी, बहुत ऊपर तक चली जाएगी, बहुत दूर तक चली जाएगी।
तो आप इस चीज़ को वैसे ही विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए कि ये वायर बहुत ही लंबी वायर जा रही है। तो जब बहुत ही लंबी वायर जाएगी तो आपके हिसाब से फिर ये जो एंगल है, मान लेते हैं इसको थीटा, इस एंगल पर क्या फ़र्क पड़ेगा? लेट से अभी आपको दिख रहा है कि लेट से ये तो फाइनाइट है, छोटा सा लेंथ है, दिख रहा है कुछ ना कुछ एंगल थीटा यहाँ पर। इस वायर को आप स्ट्रेच आउट करते जाओ। अब जब इस वायर को स्ट्रेच आउट करते जाओगे, ये वायर ऑब्वियस बात है कि ये और लंबी होती जाएगी, ये और ऊपर जाती जाएगी। जब ये और ऊपर जाती जाएगी तो फिर आपका जो एंगल है, आपको क्या लगता है वो क्या होगा? वो इसी पॉइंट से आपको मेजर करना है ना। तो आपको नहीं लग रहा कि वो एंगल धीरे धीरे और ज़्यादा बड़ा होता जाएगा? और जब ये ऑलमोस्ट इन्फिनिटी को टच कर जाएगा, तो जब ऑलमोस्ट इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा यानी कि बहुत दूर, तो ये जो ग्रीन लाइन है ये ऑलमोस्ट वर्टिकल हो जाएगी उसके टॉप एंड को टच करने के लिए। तो अगर ये ग्रीन लाइन ऑलमोस्ट वर्टिकल हो जाएगी, तो यानी कि ये एंगल धीरे धीरे किधर टच टेंड कर रहा है? ये जो थीटा है वो बेसिकली टेंड कर रहा है टुवर्ड्स 90 डिग्री, यानी कि π/2। एग्जैक्टली उसी लॉजिक से नीचे भी यही हो रहा है। नीचे भी जैसे जैसे हम, अगर हम यहाँ से पहले यहाँ ड्रॉ करें, उसके बाद फिर हम इसके और लेंथ को बढ़ाते जाएं, फिर अज्यूम कीजिए कि फर्दर हम लेंथ और बढ़ाते जाएं, अगर ये वायर और ज़्यादा नीचे लंबी होती जा रही है तो उस केस में फिर क्या होगा? अगर ये वायर और लंबी होती जा रही है तो धीरे धीरे आपको क्या दिख रहा है? आपका ये जो थीटा एंगल है वो बढ़ता जा रहा है ना। तो ये भी थीटा एंगल बढ़ते हुए किधर जाएगा? ये जो इस साइड से मान लीजिए थीटा डैश है, लेट से ये बढ़ते हुए जा रहा है, तो ये किधर टेंड करेगा? तो थीटा डैश भी टेंड करेगा टुवर्ड्स 90 डिग्री, यानी कि π/2। तो पी पॉइंट इसका एग्जैक्टली ऐसा मत समझिएगा कि इसके एग्जैक्टली मिडिल पे है, बिकॉज इन्फिनाइटली लॉन्ग चीज़ों का कोई मिडिल नहीं होता। अगर वो प्लस इन्फिनिटी है या इन्फिनिटी/2 है या टू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, डजेंट मेक अ डिफरेंस। तो ये पी पॉइंट कहीं पर भी लिया गया है, बस मेजर चीज़ यहाँ पर यह है कि ये पी पॉइंट डी डिस्टेंस पर है इस वायर से। अगर इस पी पॉइंट को मैं थोड़ा ऊपर रखता या थोड़ा नीचे रखता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको इसको विजुलाइज ऐसे नहीं करना है कि आपके स्क्रीन पे जितनी लंबी वायर दिख रही है। आपको इसको विजुलाइज ऐसे करना है कि ये वायर जो है वो इन्फिनाइटली लॉन्ग है। तो जब भी यहाँ पर ऐसा ये लॉन्ग वर्ड इस्तेमाल होता है ना, तो समझ जाइए कि यहाँ पर इन्फिनिटी टर्म का इस्तेमाल हो रहा है, समथिंग विच इज़ वेरी लॉन्ग। तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में आपका ये थीटा और थीटा डैश, वो एंगल यहाँ से देखो या नीचे नीचे से देखो, दोनों एंगल किधर टेंड करेंगी? वो 90 डिग्री को टेंड करेंगे। तो जब 90 डिग्री को टेंड करेंगे तो उसके से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास पता है, μ0I/4πd। यहाँ पर हमने सीखा है क्या होना चाहिए, यहाँ पर साइन थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा डैश होना चाहिए। अब दोनों ही वैल्यूज़ क्या है हमारे पास? चूँकि थीटा और थीटा डैश दोनों ही 90 डिग्री हैं, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? μ0I/4πd साइन 90 प्लस साइन 90। तो साइन 90 क्या होता है? साइन 90 1 होता है, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2, यानी कि ये एक 2 क्या हो जाएगा? एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 4 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा μ0I/2πd। तो ये हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड जब एक इन्फिनेटली लॉन्ग वायर हो, तो उसके से मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0I/2πd, जहाँ पे आई क्या है? आई इज़ द करंट इन द वायर, और डी क्या है? डी इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अगर याद भी रखें तो आपको आगे फ़ायदा होता रहेगा, आपको आगे इस्तेमाल पड़ता रहेगा इसका। ठीक है, अब एक बार हम एक और नेक्स्ट केस देखते हैं। हमारे सामने अब एक दूसरा फिगर है जहाँ पर आपको दिया है कि एक वायर है जो कि करंट आई कैरी कर रही है, और उस वायर का एक एंड जो है वो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी को टच कर रहा है, लेकिन उसका जो दूसरा एंड है वो टर्मिनेट कर गया एक पर्टिकुलर क्लियर कट पॉइंट पे। मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम देते हैं हम क्यू। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो ये कुछ हद तक प्रीवियस केस जैसा ही है, बट इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें वायर एक तरफ से ही इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ से इन्फिनिटी की तरफ नहीं जा रहा। तो अगेन हम जब हमारे पास फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करने से पहले एक काम करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर अगर हम ड्रॉ कर लें तो यहाँ पर से आपको इस वायर को टच कराने के लिए ऑलमोस्ट ये लाइन को इन्फिनिटी तक टच कराना होगा। और अभी हमने जस्ट इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया अच्छे तरीके से कि ये फिर थीटा एंगल अगर है तो ये थीटा एंगल किधर टेंड करेगा? ये थीटा एंगल 90 डिग्री को टेंड करेगा। क्योंकि अगर ये इन्फिनिटी तक जाएगा तो ये ग्रीन लाइन ऑलमोस्ट वर्टिकल हो जाएगी उसको टच करने के लिए चक्कर में, तो थीटा 90 हो गया। लेकिन जो दूसरी ग्रीन लाइन है वो कहाँ पर है? जो दूसरी ग्रीन लाइन है वो तो बेसिकली जस्ट इस येलो लाइन के ऊपर रिप्लेस कर देगी ना, येलो लाइन को, जस्ट येलो लाइन के ऊपर ये पेस्ट हो जाएगी। क्योंकि उसका जो दूसरा एंड पॉइंट है वो तो ठीक यहीं पर है ना, जो पॉइंट क्यू है। इसका मतलब कि उस लाइन ने क्या एंगल बनाया? जो थीटा डैश था हमारा उस वो क्या आ गया? वो हो गया सिंपली 0 डिग्री, क्योंकि उसको नीचे जाना ही नहीं पड़ा, वो पी के ठीक सामने एंगल था, तो वो बेसिकली क्या बन जाएगा? येलो के साथ वो 0 डिग्री बन जाएगा। अब प्रीवियस फिगर से कंपेयर कर लो,
जब आपको नीचे जाना पड़ता है इस पॉइंट से तो आपको एंगल लेना था, यहाँ पर क्या है, आपको एंगल कुछ नहीं लेना है, तो ये जीरो बन गया आपका। तो जब ये जीरो बन गया तो इस केस में आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी होती है फॉर्मूले के हिसाब से। अब एक तो थीटा 90 जा रहा है तो वो साइन 90 बनेगा, और दूसरा थीटा क्या जा रहा है, जीरो जा रहा है, यानी कि वो साइन जीरो बनेगा। तो हम सब यहाँ जानते हैं कि साइन जीरो जीरो होता है, साइन 91 होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ठीक है। अब जैसे इस दोनों फिगर को कंपेयर करो, इन दोनों रिजल्ट को कंपेयर करो। यहाँ पर अगर आपको एक इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर था तो वो आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट दिस इज अ काइंड ऑफ सेमी इन्फिनाइट वायर, यानी कि इसका एक एंड टर्मिनेट कर जा रहा है, वहाँ पर कोई लेंथ नहीं है, लेकिन दूसरा एंड जो है वो इन्फिनिटी को जा रहा है, यानी कि कह सकते हैं ना इट्स लाइक हाफ। तो आप देखो रिजल्ट भी आपको वैसे ही आ रहा है, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पहले से था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी का हाफ है ना म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। तो इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस कि अगर जब हम सेमी इन्फिनाइट वायर लेते हैं तो हमको मैग्नेटिक फील्ड जो मिलती है वो है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और जब हम पूरी इन्फिनाइट वायर लेंगे तो वो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी का डबल मिल रही है, जो कि है क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। आप म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी को 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि दोनों एंड के लिए, अपर सेमी इन्फिनाइट के लिए भी और लोअर सेमी इन्फिनाइट के लिए भी। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो आई होप यहाँ से आपको याद रखना भी आसान है। तो अगर एक सेम फुल्ली इन्फिनाइट वायर है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर कह रहा है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। लेकिन अगर आपसे कहता है दैट नाउ इट्स अ सेमी इन्फिनाइट वायर, आपको कुछ इस तरह का फिगर दिया जाएगा, हो सकता है आपको कहे कुछ नहीं, आपको जस्ट एक फिगर दे दे, तो यहाँ से आपको क्लियर कट देखना चाहिए कि इस वायर का एक ही एंड इन्फिनिटी तक जा रहा है और दूसरा एंड यहीं पर टर्मिनेट कर रहा है। तो यहाँ पर कोई भी एंगल लेने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये आपको बन जाएगा जस्ट प्रीवियस केस का हाफ, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। और फॉर्मूला तो हमें आपको याद है ही, तो एनी डे अगर आप बस थीटा निकाल लिए तो फॉर्मूला पुट करके तो आप आंसर निकाल ही सकते हैं। बट विद प्रैक्टिस आपको ऐसा हो जाना चाहिए ताकि आपको ऑलमोस्ट याद हो जाए कि फुल्ली इन्फिनाइट वायर के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, सेमी इन्फिनाइट वायर के लिए क्या हो जाएगा उसका जस्ट हाफ, तो यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। तो आई होप ये दोनों केसेस आपको क्लियर हो गए। अब इसके बाद हम थर्ड केस देखते हैं। इस थर्ड एग्जाम्पल में आपसे अगेन एक वायर आपको दी हुई है और उस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर एक पॉइंट पी दिया हुआ है, और आपसे फिर से पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ज़रा बताई जाए। तो हमें क्या करना है, अगेन सेम अप्रोच, फॉर्मूला तो हमको पता है क्या करना है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। अब अल्टीमेटली कोई भी सवाल जो है वो फाइनली ड्रॉप डाउन करता है टू फाइंड आउट द एंगल। तो ये जो एंगल है, मान लेते हैं अगर थीटा, तो आपको क्या लगता है थीटा क्या है, अगर इसका इस वायर का एक एंड इन्फिनिटी को टच कर रहा है तो जाहिर सी बात है इस थीटा को उस इन्फिनाइटली लॉन्ग एंड को टच करने के लिए थीटा को क्या बनना पड़ेगा, ये थीटा को 90 डिग्री पे जाना पड़ेगा, यानी कि आपका एक एंगल तो बन गया सिंपली साइन 90 डिग्री प्लस। अब देखिए ये जो दूसरा एंड है वहाँ पर आपको एंगल दी हुई 45 डिग्री, यानी कि ये जो एंड है वो इन्फानाइट नहीं है, ठीक है, ये एक प्रॉपर सिंपल इसका लेंथ है, जो कि 45 डिग्री एंगल पी पॉइंट को इस पर सबटेंड कराना पड़ रहा है यहाँ पर। तो इतना जो पार्ट है वो पी पॉइंट पर सबटेंड 45 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारा दूसरा टर्म क्या होगा, वो दूसरा टर्म हो जाएगा सिंपली साइन ऑफ 45 डिग्री। तो प्रीवियस दो केसेस में क्या फ़र्क है, प्रीवियस दो केसेस में क्या था कि दूसरा एंड भी इन्फिनिटी को जा रहा था एक केस में, और जो फिर हमने एक और दूसरा केस किया वहाँ पर क्या था, वहाँ पर वो एंड आगे इस पॉइंट के आगे बढ़ ही नहीं रहा था। अगर इस पॉइंट पे ही मान लीजिए वायर खत्म हो जाए तो फिर ये एंगल क्या बन जाएगा, ये एंगल बन जाएगा 0 डिग्री, इसलिए आपको लास्ट केस में यहाँ पर साइन 0 आया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस थर्ड केस में वायर जो है वो एक एंड से इन्फिनिटी को टच तो कर रहा है लेकिन दूसरे एंड से आपको फाइनाइट है। तो इसको पहचानने का वो सिंपल तरीका है कि आपको क्वेश्चन ही ऐसा देगा कि एक तरफ से कह देगा कि भाई वो इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है और दूसरे एंड से कुछ फाइनाइट लेंथ पे है, या आपको सिंपल एंगल दे देगा, जैसे यहाँ पर मैंने आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर एंगल आपको दिख रहा है, तो अगर एंगल सबटेंड कर रहा है कोई 45 डिग्री, तो जाहिर सी बात है ये फाइनाइट वायर है। तो अगेन अब ज़्यादा कुछ नया करना नहीं है, ये बस चूंकि आपको पहली बार ये सब शायद आप केसेस देख रहे हैं तो आपको समझाने के लिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अदरवाइज फॉर्मूला जिंदाबाद है, आपको आपने इतनी मेहनत करके फॉर्मूला ड्राइव किया है तो उसका इस्तेमाल करना है आपको एग्जाम में ताकि जल्दी सॉल्व हो। तो साइन 91 एंड प्लस साइन 45 डिग्री 1/√2, तो ये हो गया आपकी मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल। तो जैसे आप में आपको दिख रहा है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड में दो टर्म आ रहे हैं, तो दो टर्म क्या शो कर रहा है, जो ये पहला टर्म है, अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ, मतलब जस्ट इसको आंसर तो हमारा आ गया है लेकिन जस्ट आपको ब्रेक करके ताकि आपको एकदम प्रॉपरली विजुलाइज हो जाए। तो पहले टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, दूसरे टर्म को हम कैसे लिखेंगे, दूसरे टर्म को लिखेंगे 1/√2। तो देखो पहला टर्म क्या है, पहला टर्म आपका, आपको अगर याद हो अभी जस्ट हमने किया, तो पहला टर्म क्या है, सेमी इन्फिनाइट वायर है, यानी कि ये जो टर्म है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है। और ये जो दूसरा टर्म है
ये बेसिकली यहाँ से लेकर नीचे इस सेक्शन ऑफ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है। तो रिजल्ट में क्या है, रिजल्ट में दोनों मैग्नेटिक फील्ड ही एडअप हो रही है। और जहाँ तक बात रही डायरेक्शन की, तो उस पर हमारा अच्छा लंबा चौड़ा डिस्कशन हो चुका है इससे पहले ही। तो करंट जब इधर है, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल, तो थंब किधर जाएगा, ऊपर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी जाएगी अंदर। तो अगर आपको डायरेक्शन लिखने का मन है तो आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ के कैप। तो ये कुछ कपल ऑफ केसेस थे जो हमने डिस्कस किए रिगार्डिंग अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर आपको कपल ऑफ वायर्स अटैच्ड होंगे। अब ये आपके सामने एक और केस है जहाँ पर आपको पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, लेकिन यहाँ पर आपको जो वायर है उसका शेप कुछ ऐसा दिया हुआ है कि समझिए कि एक वायर है जो कि कहीं इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रही है, फाइनली आकर के एक पॉइंट तक वो पहुँचती है, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम क्यू है, और फिर इस पॉइंट पर वो 90 डिग्री का टर्न लेता है और फिर वो इन्फिनिटी की तरफ चला जा रहा है। तो यहाँ पर कहने को तो एक ही वायर है, लेकिन उसका शेप बीच में ऐसा चेंज हो रहा है, पहले वो हॉरिजॉन्टल था फिर वो वर्टिकल हो गया। अब हमें इस पॉइंट पी के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकती है वो बताना है। तो अगेन बेसिक अप्रोच तुम्हारा सेम होगा। तो बेसिक अगर अप्रोच अगर हमारा सेम होगा तो सबसे पहले हम ये देखें कि जो वायर का डायरेक्शन बदला इससे क्या हुआ। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले आप इस वायर को देखिए, इस वायर का नाम ले लेते हैं हम 1, और ये वर्टिकल पार्ट को हम कहते हैं 2। तो अगर पार्ट 1 की वजह से हम देखें तो पार्ट 1 की वजह से पहले आप डायरेक्शन चेक कर लो कि अगर आपके करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो थंब को अपने रखो, राइट हैंड के थंब को रखो अलॉन्ग द करंट, और 4 फिंगर्स देखो वो किधर कर्ल हो रही हैं। तो आपका राइट हैंड का थंब जो है वो इधर जाएगा और आपकी 4 फिंगर्स जो है वो ऐसे कर्ल होंगी, यानी कि पी पॉइंट पर इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है, आपकी चारों उंगलियां अंदर की तरफ शो हो रही होंगी ठीक पी पॉइंट पर, जो कि डी डिस्टेंस पर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। तो पी पॉइंट इसी प्लेन पे है, यानी कि ठीक इस पॉइंट पर आपकी उंगलियां अंदर की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, यानी कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड हमेशा होता है, तो वो डायरेक्शन जाएगा अंदर की तरफ, यानी कि माइनस के। ठीक है, तो अब वायर 1 के वजह से सिर्फ इन्फिनिटी से लेकर के पॉइंट क्यू तक इस पार्ट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेक करना है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ तक तो कुछ सोचना ही नहीं है। अगेन दो टर्म्स। तो आपको क्या लगता है ये किस तरह की वायर है। अभी ठीक पहले जो हमने केस सॉल्व किया जहाँ पर एक वायर का एक एंड इन्फिनिटी था और दूसरा एंड थोड़ा आगे एक फ्रैक्शनल एंड जा रहा था, ये ऑलमोस्ट वैसा ही केस है। तो एक एंड तो इन्फिनिटी जा रहा है, यानी कि अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वो ऑलमोस्ट कहाँ तक जाएगा, ये लाइन इन्फिनिटी को टच करेगा। तो जब ये लाइन इन्फिनिटी को टच करेगा तो जाहिर सी बात है फिर ये एंगल क्या जाएगी, एंगल जाएगी वापस से 90 डिग्री। तो ये जो एंगल फिर से 90 डिग्री जाएगी। ये केस हमने कई दफ़ा देख लिया अब तक। तो हमारा पहला टर्म मैं लिख देता हूँ, दैट विल बी साइन 90 प्लस। अब हमें इस एंगल से फ़र्क पड़ता है, तो ये जो एंगल है वो कहाँ से मिलेगी हमें, कि पॉइंट पी से हम ठीक पॉइंट क्यू तक जाएंगे। अब देखो यहाँ पर आपको क्लियर कट एक स्क्वायर बनता दिखाई दे रहा है। चारों एंगल ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसमें 90 डिग्री है, ये डी डिस्टेंस पर है और इधर से भी ये डी डिस्टेंस पर है, यानी कि ये भी क्या होगा, ये भी डी डिस्टेंस होगा और ये भी डी डिस्टेंस होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर अगर है तो सीधा आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये डायगोनल है। इसका मतलब कि ये एंगल कितनी होगी, मान लेते हैं अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल कितनी होगी, दिस थीटा विल बी नथिंग बट 45 डिग्री, यानी कि पाई बाई 4। तो साइन 45 पुट करना है हमें यहाँ पे, तो साइन 45 पुट कर देंगे। तो ये सवाल एग्जैक्टली प्रीवियस सवाल जैसा था। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा अल्टीमेटली म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 90 जगह पे 1 और साइन 45 जगह पे 1/√2, ओवरऑल डायरेक्शन माइनस के। सिंपल है। अब देखते हैं हम वायर 2 के वजह से जो इसका वर्टिकल पार्ट है। तो वर्टिकल पार्ट में ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो राइट हैंड थंब रूल से आप डायरेक्शन देखो कि अगर आपका करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपका थंब का डायरेक्शन क्या होगा, वो भी ऊपर की तरफ होगा। तो आपके 4 फिंगर्स किधर टर्न करेंगे, ऐसे टर्न करेंगे, यानी कि आपके 4 फिंगर्स अगेन इस वायर के राइट हैंड साइड की तरफ किधर जा रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो 4 फिंगर्स आपके अगेन अंदर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये जो पॉइंट पी है उस पॉइंट पी पर ये जो वर्टिकल वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ, मतलब कि अगेन माइनस के। तो अच्छी बात यहाँ पर यह है कि दोनों ही वायर की वजह से डायरेक्शन क्या हुआ, सेम हुआ। ये दोनों ही सेगमेंट ऑफ वायर की वजह से डायरेक्शन सेम हुआ, यानी कि अब हमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी पार्ट 2 की उसको सिंपली क्या करना है, पार्ट 1 की मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐड कर देना है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ज़्यादा मेहनत है नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या निकलेगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। फिर से वही कहानी रिपीट होगी। अब एक एंगल यहाँ से यहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को टच करेगा, तो वो एंगल इन्फिनिटी को टच करने के चक्कर में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैं सीधा फिर लिख देता हूँ यहाँ पर साइन 90 डिग्री
और अगेन ये एंगल क्या है, दिस एंगल, चूंकि इसको सेकंड पार्ट को भी देखना है, इसके जो छोटा सा फ्रैक्शनल पार्ट है, ये एंगल क्या है, फिर से 45 डिग्री ही है। तो ये 45 डिग्री यानी कि ये साइन 45 का मतलब 1/√2। और ओवरऑल डायरेक्शन क्या है, ओवरऑल डायरेक्शन इज -k। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सेम जो पार्ट 1 की निकली थी हमें, साइन 90 यानी कि 1 + 1/√2 ओवरऑल -k। तो फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी इन दोनों का एडिशन। एडिशन क्या मतलब, जो कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो सिंपली क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपली, ये टर्म तो कॉमन है, ये 4 क्या हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये 2 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा μ0I/2πd 1 + 1/√2। ठीक है, और डायरेक्शन -k कैप। तो ये हो गया हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो बस ऐसा ही आपको फिगर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, लेकिन जो बेसिक अप्रोच है हमारा वो बदलने वाला नहीं है, बेसिक अप्रोच वही रहेगा। बस उस बेसिक अप्रोच को अप्लाई करते रहना है और आपको क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। तो आई होप कि इस पर आपको इनमें जो एग्जांपल्स किए आपको समझ में आए। अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं, वहाँ पर हम कुछ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।